प्रत्युषा को विपिन को खोजने के लिए छोड़ सहवाल संत खुद किले की निगरानी में लग गए और कुछ चीजें तैयार करने के बाद सहर्ष किले के सामने हवा में उड़ गया और जोर से बोला, सैन वंश के वंशजों, लड़ाई खत्म हुई, चलो अपना इनाम लेकर आते हैं। लड़ाई खत्म हुई? इनाम? उसकी घोषणा सुनकर शहर के बाहर खड़े गार्ड हैरान रह गए। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो अपने पुराने वंश हेड को दुश्मन के कैंप में जाते देखा था और फिर अचानक से वो वापस भी आ गया, ऊपर से ये घोषणा। सभी को कंफ्यूजन में देख सहर्ष हंसते हुए बोला, वंश हेड विपिन ने दुश्मन के कैंप में घुसकर उनकी 10,000 की सेना को मार गिराया। वही सेना जिससे हम लड़ रहे थे और इसी के साथ टाइगन गैलरी की मुसीबत सुलझ गई है। हमारे वंश हेड ने अकेले ही 10,000 राक्षसों को मार दिया। जिस सेना के आगे हम बेबस हो रहे थे उसे हमारे वंश हेड ने मार भी दिया। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना ना? और बस पल भर में सैन वंश का हर इंसान शौक में चला गया। उन सभी ने उन हीरो की कहानियां सुनी थी जो सेना के बीच जाकर भी दुश्मन के कमांडर का सिर काट लाते थे और जो बड़ी बहादुरी से सैकड़ों से लड़ते रहते थे, लेकिन एक इंसान का पूरी सेना को मार गिराना, ऐसा भी होता था क्या? सैन वंश में हो रही चीजों से बेखबर विपिन राक्षसों के यहाँ आगे बढ़ता चला जा रहा था। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के जैसी ही इस बड़ी सी दुनिया में अंत कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इस दुनिया में कोई सूरज नहीं था, बस दिख रहा था तो एक चांद, लाल खूनी रंग का, जो दुनिया को बहुत ही डरावना सा बना रहा था। उस लाल चांद के तले इस दुनिया में खूंखार फीलिंग और बढ़ी हुई महसूस हो रही थी, जो ऐसा लग रहा था जैसे चांद की वजह से ही थी, मानो इस एनर्जी का मूल स्रोत वही हो। ये देखकर विपिन के मन में तो एक ही ख्याल आ रहा था, ये जगह तो सच में करके जैसी है। तभी तो वो राक्षस मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट पर कब्जा चाहते हैं। विपिन की स्वर्ग की साफ एनर्जी उसे इस खूंखार फीलिंग से सुरक्षा तो दे रही थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि अगर वो इस जगह पर ज्यादा देर रुका तो उसका दिमाग धीरे धीरे बदलने लगेगा और वो हिंसक बनता जाएगा। और फिर एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब उसे खून की तलब होने लगेगी। सच में ये जगह किसी के रहने लायक नहीं थी। अगर वो यहाँ का कोई राक्षस होता तो वो खुद भी मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में घुसने की कोशिश करता। विपिन यहाँ पर उत्सुकतावश आ तो गया था, लेकिन आगे क्या करे? बिना नक्शे के आगे जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए बेहतर तो यही होगा कि अभी वो वापस चला जाए और भयानक के उठने का इंतजार करे, क्योंकि अगर वो गुम हो गया तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। विपिन वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसे पास में ही हवा की सरसराहट सुनाई दी और फिर एक आवाज आई, जल्दी करो। आवाज किसी राक्षस की लग रही थी, इसलिए विपिन ने तुरंत स्पेस सीलिंग टेक्निक से खुद को छुपाया और फिर उसी दिशा में जाने लगा जहां से आवाज आई थी। उस पहाड़ के तले आने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। वहां पर 4 राक्षस थे, चारों तरफ एनर्जी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो राक्षस किसी फॉर्मेशन को चलाने की कोशिश कर रहे थे। उन चारों में से सबसे ताकतवर ग्रेट संत लेवल 4 का था, जबकि बाकी तीनों ग्रेट संत लेवल 1 के। उनके ठीक सामने एक टेलीपोर्ट फॉर्मेशन थी, लेकिन उनके फ्लैग वगैरह को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे वो बहुत ही ज्यादा पुरानी थी और इसलिए उसे शुरू करने में जरा दिक्कत होने वाली थी। सबसे ताकतवर राक्षस बाकी तीनों को घूर रहा था और शायद अभी चिल्लाने वाला भी वही था। उसे देख फॉर्मेशन चलाने वाले एक राक्षस ने धीरे से कहा, लॉर्ड युग सेठी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये फॉर्मेशन ही इतनी पुरानी है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बकवास बंद करो और काम करो। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो तुम, मैं और हम सभी के सिर धड़ से अलग हो जाएंगे। युग ने हाथ हिलाते हुए कहा। जी। राक्षस की और हिम्मत नहीं हुई फिर से शिकायत करने की, इसलिए वो तेजी से एनर्जी फॉर्मेशन में डालने लगा। जिस स्पीड से एनर्जी एरिया में जमा हो रही थी वो बढ़ गई और फॉर्मेशन शुरू होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो फुल फोर्स में आ जाएगी। उसे चलाने वाले राक्षस के चेहरे का रंग उड़ रहा था। उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी लिमिट भी खत्म होने वाली थी, इसलिए वो बाकी दोनों से बोला, मेरी मदद करो। उसकी चीख सुनकर बाकी दोनों ने अपनी अपनी उंगली काटी और फॉर्मेशन में बेहिचक अपना खून डालने लगे और अगले ही पल एनर्जी इतनी बढ़ गई कि उससे चारों तरफ चमक आने लगी, मानो कोई सूरज उग रहा हो। फॉर्मेशन को एक्टिवेट होते देख युग बोला, बहुत अच्छे। और फिर वो एक्टिवेट हुई फॉर्मेशन में घुस गया और उस रोशनी में बनी एक स्पेस दरार में घुस गायब हो गया। और उसके जाते ही तीनों राक्षस थकान के मारे गिर पड़े। उन्हें देखकर ही लग रहा था जैसे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में ही उनकी जान निकल गई थी, लेकिन थकान के बावजूद तीनों के चेहरे पर एक एक स्माइल थी। शुक्र है हमने काम पूरा तो किया, वरना सबसे पहले हमारा सिर काटा जाता। वो तीनों अपनी जान बचने का जश्न मना ही रहे थे कि तभी अचानक से एक और राक्षस उनके पास पहुंच गया। उसे देख तीनों खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, लॉर्ड मोहित शेट्टी, आप? राक्षस हाथ हिलाते हुए बोला, फॉर्मेशन चालू करो, मुझे भी वहीं ले जाओ जहां अभी अभी युग गया है। ये राक्षस वही था जिसे अभी कुछ देर पहले विपिन ने सील के उस पार मारा था और अब विपिन ही उस राक्षस का भेष लेकर यहाँ आया था। जिस तरह से युग को जाने की जल्दबाजी थी, उससे साफ था कि वो किसी बहुत जरूरी काम से जा रहा था और अब जब विपिन ने उसे जाते हुए देख ही लिया था तो उसे रोकना तो बनता ही था ना। साथ ही ऐसा करने से उसे मौका भी मिल जाएगा ये जानने का कि इन राक्षसों में हो क्या रहा था।
मोहित का ऑर्डर सुन उन राक्षसों का तो रोना ही निकला है। लॉर्ड मोहित, आप भी लीफ सी में जाना चाहते हैं? एक बार उस फॉर्मेशन को शुरू करने में ही उनकी एनर्जी निकल गई थी। ऐसे में अगर उन्हें एक बार फिर से वो करना पड़े तो उनकी जान ही निकल ना जाए। इसलिए हिम्मत करके एक राक्षस ने दांत भींचते हुए कहा, लॉर्ड मोहित, पूछने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आपको तो किंग मितेश कपूर ने रिवर स्टार में भेजा था ना। पहले तो विपिन को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहे थे, लेकिन फिर उसने सोचा कि रिवर स्टार जरूर टाइगन गैलरी का राक्षसी नाम होगा। यानी उसे याद रखना होगा कि राक्षसों और इंसानों के लोकेशन के नाम अलग अलग थे, कि चाहे वो जगह एक ही क्यों ना हो। इसलिए रिवर स्टार नाम ध्यान में रखने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और बहाना बनाते हुए बोला, मैंने रिवर स्टार का मुद्दा सुलझा दिया है और किंग मितेश ने मुझे अभी अभी लीफ सी जाकर युग से मिलने के लिए कहा है। लेकिन मुझसे ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? अब क्या मुझे अपने हर एक्शन के बारे में तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? साथ ही विपिन ने गुस्सा दिखाया। उसके कवच से खूंखार फीलिंग आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी मूव कर देगा। उसका कवच बिल्कुल भौतिक जैसा था, बस शक्ल मोहित की बना रखी थी ताकि किसी को शक ना हो। उसे गुस्सा होते देख राक्षस डर से थर थर कांपने लगे। नहीं, मेरी क्या हिम्मत कि मैं आपसे सवाल करूं, उसने डरते हुए कहा और फिर तुरंत फॉर्मेशन पर फोकस कर उसमें अपनी एनर्जी डालने लगा। लेकिन क्योंकि वो थका हुआ था और अपनी लिमिट के पार आ गया था, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। बाकी दोनों राक्षस जानते थे कि अगर उन्होंने मोहित के लिए फॉर्मेशन नहीं की तो उन्हें भी सजा मिलेगी, इसलिए वो भी अपने साथी की मदद करने लगे। उन्हें अपनी आखिरी एनर्जी भी फॉर्मेशन में झोंकते देख विपिन ने बड़े आराम से सवाल किया, मैंने बस अभी अभी रिवर स्टार का मामला सुलझाया, इसलिए लीफ सी के हॉल के बारे में ज्यादा नहीं देख पाया, तो बताओ क्या हालात हैं वहाँ पर? विपिन इतना समझदार तो था कि उनकी बातों का मतलब निकाल सके। अगर वो लोग टाइगन गैलरी को रिवर स्टार बोल रहे थे तो जरूर लीफ सी भी किसी गैलरी का ही नाम होगा, शायद उन 6 गैलरी में से एक जिस पर हमला करने पर ये राक्षस फोकस कर रहे थे। और इसलिए अगर उसे वहां जाने से पहले उधर के बारे में थोड़ी जानकारी होगी तो अच्छा होगा। इस बहाने से वो इस तरफ से प्रॉब्लम सुलझाकर बाकियों के प्रेशर को भी जरा सा कम कर पाएगा। और ऐसा सोच ही वो उनसे सवाल कर रहा था जिसका जवाब उसे मिला, लॉर्ड, ये जानकारी तो हमें भी नहीं है, लेकिन लॉर्ड युग ने कहा था कि किंग हितेश कपूर और मितेश कपूर ने मिलकर ये ऑर्डर दिया था कि लीफ सी में रिजर्व आर्मी को खड़ा करना है ताकि वो तुरंत इंसानों पर हमला कर सके। रिजर्व आर्मी तुरंत अटैक करने के लिए? विपिन के होश उड़ गए। टाइगन गैलरी में विपिन ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो सेना अटैक करने के मूड में नहीं थी, इसलिए उसे लगा भी था कि कहीं वो मदद आने का इंतजार तो नहीं कर रहे थे, और इसलिए ही मदद के डर से ही उसने पहले ही उन्हें मार दिया था, क्योंकि अगर और मदद आ जाती तो सैन वंश पर बहुत भारी पड़ जाती। लेकिन अभी जो जानकारी उसे मिली थी उसके हिसाब से तो ऐसा लगता था जैसे लीफ सी कोई गैलरी नहीं बल्कि मिलिट्री कैंप था जहां मदद ही जमा होती थी, और ये उनके लिए बहुत बुरी खबर थी। और उसे पूरा यकीन था कि ये कैंप जरूर उसी गैलरी में होगा जिस गैलरी में मास्टर टीचर थे। यानी अब उनके ऊपर और भी बड़ा खतरा आ रहा था, क्योंकि इस बार ऑर्डर कोई एक किंग नहीं बल्कि 2 किंग मिलकर दे रहे थे। पिछली बार उसे जो ऑर्डर मिले थे किंग अवशेष और किंग मितेश से, वो कम से कम एक दूसरे के खिलाफ थे। एक अटैक करने के लिए बोल रहा था और दूसरा वापस आने के लिए, जिसका फायदा वो उठा पाया। लेकिन यहाँ तो दोनों ही अटैक करने के लिए बोल रहे थे। विपिन ने पूछताछ जारी रखी, वैसे लीफ सी में कितने सिपाही हैं? क्या उनमें से थोड़े से रिवर स्टार में ले जाए जा सकते हैं? राक्षस ने गर्व से कहा, लीफ सी के सिपाही हमारी जाति के सबसे पावरफुल लोग हैं। वो कमांडो जो खास किंग हितेश कपूर और मितेश कपूर की कमांड में ट्रेन हुए हैं, और उनकी तादाद लाखों में है। लाखों में तादाद सुनकर ही विपिन लड़खड़ा गया। 10,000 राक्षसी सैन वंश को डराने और अपने सारे फोर्स जमा करके मौत की लड़ाई में जाने के लिए तैयार थे। ऐसे में अगर लाख राक्षस आ गए तो उन्हें तो मास्टर टीचर हॉल भी नहीं रोक पाएगा। पर इतनी बड़ी आर्मी राक्षसों के पास आई कैसे और कब? और क्या मास्टर टीचर हॉल इतने पावरफुल दुश्मन को रोक पाएगा? राक्षसों को इस बारे में कुछ पता था, इसलिए वो आगे बोले, हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 किंग साथ में काम कर रहे हैं। उन्होंने राक्षसों के सभी एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया है ताकि मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में जाने का रास्ता खोल पाएं। बाकी गैलरी से भी ज्यादातर सिपाही लीफ सी गैलरी की तरफ ही आ रहे हैं। रिवर स्टार को ये ऑर्डर सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दूर है। ये सुनकर विपिन ने राहत की सांस ली। उसे तो लगा था कि 108 गैलरी पर हमला करने के बाद उनके पास मदद के लिए लाखों की रिजर्व आर्मी थी। ऐसा होता तो सच में उनकी खैर नहीं, लेकिन शुक्र था कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब उसे समझ आ गया था कि उन दोनों किंग ने अलग अलग गैलरी से सिपाहियों को बुलाया था ताकि सभी एक ही गैलरी को खोल आगे जा सकें। और क्योंकि उनके हिसाब से वो दोनों ही किंग पहली बार काम कर रहे थे, तो इससे ये बात और पक्की हो जाती थी कि वो तीनों ही किंग अच्छे दोस्त नहीं थे और एक दूसरे को नापसंद करते थे। शायद इसलिए वो आज तक कोई बड़ा हमला नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके आपस के झगड़े ही खत्म नहीं होते थे। विपिन ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से एक राक्षस को कुछ गड़बड़ लगी और वो बोला, 1 मिनट, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लॉर्ड, आप तो खुद हमारी जाति के एक कमांडर हैं ना, तो आपको ये सब कैसे नहीं पता? आपको तो ये सब पता होना चाहिए था। और उसके साथ साथ बाकी दोनों राक्षसों के दिमाग की बत्ती भी चल गई और तीनों विपिन को घूरने लगे।